हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये प्लांट हार्मोन हैं, ये आपके 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में हम जानते हैं। ऑक्सिन की खोज की थी डार्विन ने 1880 में। ठीक है, ऑक्सिन की खोज किसने की है? डार्विन ने की है, 1880 में की है। और जो ऑक्सिन है इसका प्रमुख कार्य क्या क्या होता है इसे देखिए। फर्स्ट है, पौधों की वृद्धि को ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सिन का जो निर्माण होता है ना, ये पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। ऊपरी यानी कि जो शीर्ष हिस्सा है इसका, वहाँ पर होता है इसका निर्माण। तो ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अनिषेक फल भी प्राप्त किया जाता है इससे। यह फसलों को गिरने से बचाता है। पत्तियों का जो विलगन होता है उसको रोकता है। खरपतवार जो हो जाती है, एक्स्ट्रा जो घास वगैरह हो जाती है, उसको भी ये नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके कारण पौधों के जो शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और जो पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, ऑक्सिन क्या क्या कर रहा है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है। ऊपरी हिस्सों में होता है, इसलिए क्या है, ये शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है। जो ऊपर का हिस्सा उसको बढ़ने में मदद करता है और जो नीचे से पार्श्वीय कक्षीय कलिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि को ये रोक देता है। पत्तियों का जो विलगन होता है, टूटना होता है, सेपरेशन होता है, उसको ये रोक देता है। फसल को गिरने से बचाता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो भी खरपतवार जो होता है उसको ये नष्ट करने में सहायक होता है। चलिए सेकंड देखिए। सेकंड है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जिब्रेलिन। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जिब्रेलिन की खोज की थी कुरोसावा ने 1926 में। और जो जिब्रेलिन है, ये है कुरोसावा ने जो खोज की थी। जो जिब्रेलिन है कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आप बहुत बार पूछे जाता है। बौने पौधे वाला और जिब्रेलिन हार्मोन कहाँ से? कवक से प्राप्त होता है। जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? जो फूल बनते हैं ना, उन फूलों को बनने में मदद करता है। और इसका जब हम छिड़काव करते हैं पौधों में, तो उसमें क्या होता है? बड़े आकार के फल और फूल प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। ठीक है, और ये क्या है? प्राकृतिक रूप से जब ये काम करता है ना, तो ये ऑक्सिन के साथ ही मिलके काम करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो साइटोकाइनिन है वो क्या है? ऑक्सिन के साथ ही मिलकर काम करते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सिन की उपस्थिति में क्या करता है? कोशिका विभाजन और विकास में मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में कौन सा जो हार्मोन है वो हेल्प करता है? साइटोकाइनिन। और जो साइटोकाइनिन है वो ऑक्सिन की मदद से ही काम करता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में भी ये सहायक होते हैं। आरएनए आपने पढ़े होंगे, आरएनए, डीएनए, आरएनए। ठीक है, ये क्या है? आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है और सेल डिवीज़न में भी ये सहायक होता है। देखिए, आप इसकी खोजकर्ता का नाम आसानी से याद रख सकते हैं, मिलर। साइटोकाइनिन मिल के काम करता है किसके साथ? ऑक्सिन के साथ। तो साइटोकाइनिन की खोज किसने की? मिलर ने की। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें है एब्सिसिक एसिड। ये कैसा है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। एसिड से, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को क्या कर देगा? रोकने का काम करेगा। इसकी खोज किसने की थी? जो एब्सिसिक एसिड है इसकी खोज की थी आपके कार्स एंड एडिकोट, और बाद में किसने करी? बेयरिंग ने करी थी। ठीक है, और देखिए इसका फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य है कि ये पत्तियों के विलगन को प्रभावित करता है और जो पुष्प बनते हैं उनमें बाधा उत्पन्न करता है। वृद्धि रोधक हार्मोन है तो हर चीज़ में क्या करेगा? बाधा ही उत्पन्न करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एथिलीन। एथिलीन आपने पढ़ा होगा, एथिलीन गैस होती है। तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, एथिलीन ऐसा हार्मोन है जो कि गैस रूप में पाया जाता है। ठीक है, एथिलीन की खोज की थी बर्ग ने। और इसके कार्य क्या क्या हैं? एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। पत्तियों, पुष्पों, फलों के विलगन को ये प्रेरित करता है। ठीक है, एथिलीन क्या है? एक हार्मोन के रूप में ये क्या है? गैसीय रूप में होता है। ठीक है,
फलों को पकाने का काम करता है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, और क्या करता है ये, पत्ती, पुष्प और फलों के विलयन को प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन है आपका फ्लोरीजेंस। देखो फ्लोरीजेंस से आपको पता चल रहा है फूल, फ्लावर, ठीक है। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं, फ्लोरीजेंस को बोलते हैं। और इसकी खोज किसने करी थी, एम चेलाख्यान ने फ्लोरीजेंस की खोज करी थी। और ये जो हार्मोन से कहाँ बनते हैं, फ्लोरीजेंस हार्मोन पत्तियों में बनते हैं, लेकिन फलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए हमें पता है कि फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है, तो हम कहीं पे वहाँ पे टिक लगा के आ जाएंगे जी कहाँ बनता है, फूलों में बनता है। नहीं जी, कहाँ बनता है ये, फ्लोरीजेंस बनता है पत्तियों में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन, अब देखो ये जो ट्राउमेटिन है ये घायल कोशिकाओं में बनता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, पौधे के अंदर जो भी क्या होंगे, जख्म होते हैं, वो क्या होते हैं, भर जाते हैं। कहीं पे कटफट हो जाएगी पौधे में तो दोबारा से किसकी हेल्प से भरती है, ट्राउमेटिन हार्मोन की हेल्प से भर जाती है। ये एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप भी याद कर लीजिएगा। ट्राउ मतलब ताऊ, ठीक है। ताऊ घायल कोशिकाओं को भरने का कार्य करते हैं, या फिर जो ताऊ हैं वो मैट में बिठाकर बच्चे की घायल कोशिकाओं को भरते हैं। तो ट्राउमेटिन है ना, और बच्चे की घायल कोशिकाओं को भरते हैं, मतलब घायल कोशिकाओं को ये क्या करते हैं, ठीक करते हैं प्लांट की, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।